Hello students, welcome to Oxford Public Secondary School. I am once again before you to teach you adjective and relative clause. In previous video, we have discussed about the conjunction which, okay, in which we have discussed how can we fill a sentence with which. हमने which के बारे में पढ़ा था, जिसका शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा था कि जो या जिसे. ओके. सेकेंड थिंग, इट इज यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग थिंग और animal. Second, it is used as subject, object, यानी इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है एंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है. हमने विच के लिए आइडेंटिटी देखी थी. क्या आइडेंटिटी थी? कि आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगा. इसमें दो आइडेंटिटी थी. ब्लैंक स्पेस, इससे पहले नाउन होगा, बाद में वर्ब. ये जो नाउन है, ये नाउन किसके लिए आएगा? ये नाउन होगा आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए या एनिमल. या तो नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा या फिर एनिमल के लिए होगा. क्या फिल करेंगे हम? विच फिल करेंगे. एक तो ये कंडीशन थी. सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन आपकी ये थी कि आपको एक तरफ नाउन मिलेगा, दूसरी तरफ नाउन भी हो सकता है, इन केस प्रोनाउन भी हो सकता है. नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है. ये जो नाउन होगी ये किसके लिए होगी? नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के लिए होगी. फिर भी आपको क्या फिल करना है? विच को फिल करना है. तो दो कंडीशन थी जिसमें आप विच को फिल करेंगे. ओके. ये हमने सेंटेंस में पढ़ लिया था. साथ ही हमने क्या किया था? कंबाइनिंग टू सेंटेंसेज. कंबाइनिंग two sentences with which. Listen, आपको पता है which का यूज किसके लिए हो रहा है? जो या जिसे. ओके. एंड इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स एंड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. व्हेन वी पुट अदर क्लॉजेज लाइक दिस, who and whom. who का अर्थ क्या होता है? जो. यूज कहाँ करते हैं? पर्सन के लिए. लेकिन किस रूप में होता है? सब्जेक्ट रूप में. whom में क्या होता है? whom का अर्थ जिसे. यूज होता है पर्सन के लिए, लेकिन किस रूप में? ऑब्जेक्ट रूप में. तो जहां पर्सन के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में जो दो कंजक्शन आते हैं, उसी प्रकार for non-living thing and animal only single conjunction is used which. केवल एक सिंगल कंजक्शन यूज होता है नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के लिए. किस रूप में? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में. कौन सा? विच. यानी जो विच कंजक्शन है वो किसका वर्क करेगा? हु का भी वर्क करेगा और हुम का भी वर्क करेगा. हु वाला जो वर्क है वो हम पढ़ चुके हैं. कैसे? इसकी दो कंडीशन हम पढ़ चुके हैं. पहली, सब्जेक्ट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे. सेकेंड, पहले का ऑब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट, बोथ आर सेम. ओके. ये हम रीड कर चुके हैं. अब आगे देखते हैं. कंबाइनिंग टू सेंटेंसेज विद विच, कंडीशन नंबर 3. लिसन,
जो कंडीशन 3 है वो किस पर डिपेंड करेगी? अब ऑब्जेक्ट। इट मींस अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हुम का अपोजिट पढ़ेंगे। किसका अपोजिट पढ़ेंगे? हुम का, क्योंकि हुम का यूज पर्सन के लिए होता है, जबकि विच का यूज किसके लिए होगा? नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए होगा। कैसे होगा? नंबर 3 कंडीशन देखिए आप। कंडीशन नंबर 3 कहती है आपकी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड सेकंड सेंटेंस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां क्या था? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। यहां क्या आ रहा है? पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। बोथ कैन बी सेम, दोनों क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में? यदि आपको पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड सेकंड सेंटेंस ऑब्जेक्ट दोनों सेम मिलते हैं तो आपको क्या करना है? सेकंड जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको रिमूव कर देना है। क्या कर देना है? सेकंड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना है। ओके, देन आगे क्या करना है? आपको जो वर्ड है विच, यानी जो कंजक्शन वर्ड है विच, इसको ऐड करना है। कहां ऐड करना है? बिफोर सेकंड सेंटेंस। ओके, आपको विच कंजक्शन को सेकंड सेंटेंस से पहले ऐड कर देना है। थर्ड, आगे क्या स्टेप लेना है? आपको पहला सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट लिखना है, देन सेकंड सेंटेंस लिखना है, देन फर्स्ट सेंटेंस प्रेडिकेट लिखना है। यानी पहला सेंटेंस अपने दो भागों में बांट जाएगा। क्या बटेगा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इन दोनों के बीच में कौन सा सेंटेंस ऐड हो जाएगा? सेकंड सेंटेंस ऐड हो जाएगा। कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, द कार रन्स स्मूथली। I bought it for 20 lakh. बहुत सेंटेंस को हमको क्या करना है? विच से कनेक्ट करना है। देखो आपके पास दो सेंटेंस हैं, द कार रन्स स्मूथली, सेकंड है आई बॉट इट फॉर 20 लाख, और इसको कनेक्ट किससे करना है? विच से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच का यूज किसके लिए होता है? नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के लिए। क्लियर? सेकेंड थिंग, इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हो गया। अब हम कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं? थर्ड। लेकिन इसको यूज करने से पहले हम इन दोनों को देखेंगे। क्या पता इन दोनों में से कोई कंडीशन आ जाए। यहां आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? कार। ये इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? आई। कार और आई दोनों सेम है? नहीं है, यानी ये आपका कंडीशन यहां अप्लाई नहीं होता। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहले का ऑब्जेक्ट, दूसरे का सब्जेक्ट। यहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो, कार सब्जेक्ट, रन्स वर्ब हो गई, स्मूथली एडवर्ब। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहां क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये कंडीशन भी क्या नहीं होगी? यहां अप्लाई नहीं होगी। तो आप देखिए, दो कंडीशन हमने देख ली। याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप क्लॉज करते हैं, दो सेंटेंस को ऐड करते हैं, तो जितनी भी कंडीशंस हैं सबको अप्लाई करके देखना है। ये नहीं कि एक कंडीशन अप्लाई करके ही और काम खत्म, गलत बात। आप पहले जो कंडीशन है उनको अप्लाई करेंगे। जैसे अभी हमने इसको देखा था, ये यहाँ अप्लाई नहीं हो रही, इसको देखा, ये भी अप्लाई नहीं हो रही। तो अब हम थर्ड कंडीशन की ओर चलते हैं। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है? पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड सेकंड सेंटेंस ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम होने चाहिए। तो देखिए आप सेम, देखिए क्या आ रहा है?
यहां क्या आ रहा है, द कार, द कार आ रहा है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सेकंड सेंटेंस में आपको क्या देखना होगा, ऑब्जेक्ट, यही देखना होगा। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है यहां, इट आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कार के लिए ही हमने क्या वर्ड यूज में लिया है, यहां पर इट यूज लिया है। तो फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट एंड सेकंड सेंटेंस ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम। देन व्हाट वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, इट मींस हमें किसको रिमूव कर देना है, सेकंड ऑब्जेक्ट को रिमूव हो गया। आगे क्या करना है, विच इज एडेड बिफोर सेकंड सेंटेंस, यानी आपको क्या करना है, सेकंड सेंटेंस से पहले क्या ऐड कर देना है, विच को ऐड कर देना है, कर दिया। अब आपको इसके अकॉर्डिंग जमाना है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द कार। सेकंड सेंटेंस, अब आपने सेकंड सेंटेंस में से किसको हटाया है, इट को, क्या जोड़ा है, विच। तो क्या लिखेंगे, विच आई वॉट फॉर 20 लाख। फर्स्ट प्रेडिकेट बचा क्या है, रन्स स्मूथली। क्या बना, द कार विच आई बॉट फॉर 20 लाख रन्स स्मूथली। अब हमारा आंसर करेक्ट है इनकरेक्ट है, कैसे पहचानेंगे, चेक द आंसर, उत्तर की जांच करते हैं। आपके पास यहाँ आइडेंटिटी दे रखी है, बस इस आइडेंटिटी को यहाँ फिट कर दें। यदि आपका आंसर सही है तो आपका आइडेंटिटी भी सही होगा। देखिए यहाँ आपके सामने विच आ रहा है, क्लियर है, हो गया। इससे पहले क्या आ रहा है, कार, इट इज अ नाउन, क्या है ये, नाउन है, ओके। किसके लिए आ रहा है, नॉन लिविंग थिंग, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। यहां तक क्लियर हो गया कि इसमें भी नॉन लिविंग थिंग आती है, इसमें भी नॉन लिविंग थिंग आ रही है, क्लियर है। आगे क्या आ रहा है, आई क्या है, एक प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन। तो आई यहां क्या आ रहा है, प्रोनाउन है, ओके। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस प्रकार से हम आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर गलत है या सही है, ओके। और देखते हैं क्या एग्जाम्पल, देखिए द हॉर्स इज रनिंग वेरी फास्ट। मिस्टर शर्मा sold it to me last night. देखिए आपके सामने सेंटेंस है, द हॉर्स इज रनिंग वेरी फास्ट, मिस्टर शर्मा सोल्ड इट टू मी लास्ट नाइट। किससे कनेक्ट करना है, विच से कनेक्ट करना है, क्लियर। यहाँ देखिए सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कंडीशंस को, उसके बाद देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट। तो द हॉर्स मिस्टर शर्मा बोथ आर डिफरेंट, ये किसके लिए आ रहा है, एनिमल के लिए, ये किसके लिए आ रहा है, पर्सन के लिए, दोनों क्या हो गई, डिफरेंट। अब इसको देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। यहाँ क्या आ रहा है, मिस्टर शर्मा, सेकंड का सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारी कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, थर्ड, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ द हॉर्स आ रहा है और इसके लिए क्या आ रहा है आपको, इट, ओके।
तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेकंड सेंटेंस ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो गए आपके, दोनों हो गए हैं आपके सेम। क्या हो गए हैं, सेम। क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना है। रिमूव हो गया। अब इस सेंटेंस से पहले आपको क्या ऐड करना है, विच को ऐड करना है। ऐड कर दिया। आगे करेंगे क्या, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लेंगे द हॉर्स, आ गया। सेकंड सेंटेंस लिखेंगे आप, विच मिस्टर शर्मा sold to me last night। The horse which Mr. Sharma sold to me last night, पहले सेंटेंस का प्रेडिकेट इज रनिंग वेरी फास्ट। ओके, अब फिर से आंसर चेक कर लें। यहाँ विच आ रहा है, इससे पहले एनिमल्स आ रहा है। नॉन लिविंग थिंग और एनिमल दोनों के लिए विच का यूज करते हैं। बाद में क्या आ रहा है, नाउन। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, तो इस प्रकार से जब पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेम होता है, हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। क्लियर। आगे देखें, अब कंडीशन नंबर 4 की बात करेंगे। अब हम ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका कंडीशन नंबर 3। क्या था इसमें, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड सेकंड सेंटेंस ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम। ओके, अब देखिए आगे कंडीशन नंबर 4 क्या कहती है, जहां हम विच को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ऑब्जेक्ट एंड सेकंड सेंटेंस ऑब्जेक्ट दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। अब क्या सेम होंगे, दोनों के ऑब्जेक्ट। क्या करना है आपको, बिल्कुल इजी है। सेकंड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना है। गॉट इट। क्या करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना है। फर्दर इसके आगे क्या करना है आपको, इसके आगे आपको पहला सेंटेंस लिखना है, इसके बाद विच को ऐड करना है, इसके बाद सेकंड सेंटेंस लिखना है। यानी अब क्या करना होगा आपको, बिल्कुल इजी है। सेकंड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना है और दोनों सेंटेंसों के बीच में क्या जोड़ देना है, विच को ऐड कर देना है। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, पायल रीड्स अ बुक, मिस्टर गुप्ता gave it, पायल रीड्स अ बुक, मिस्टर शर्मा gave it। यहाँ क्या आ रहा है, ए बुक और इट। देखिए पहले इन कंडीशनों को अप्लाई करके देख लेते हैं। दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट, यहाँ पायल आ रहा है या मिस्टर गुप्ता आ रहा है, ये फीमेल ये मेल, दोनों सेम नहीं है। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, गुप्ता। एक नॉन लिविंग थिंग है, एक लिविंग थिंग है, ये भी सेम नहीं है। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले का सब्जेक्ट कौन है, पायल है, ऑब्जेक्ट क्या है, इट। तो ये लिविंग थिंग, ये नॉन लिविंग थिंग, ये भी सेम नहीं है। यानी आप देखिए ना तो दोनों के सब्जेक्ट सेम हो रहे हैं, ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम हो रहे हैं, ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। तो कंडीशन नंबर 4 को देखते हैं हम। दोनों सेंटेंस के क्या, ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, इट, दोनों क्या हैं, सेम है, दोनों सेम है। क्या करना है आपको, इट को
रिमूव कर देना है। रिमूव करते ही आपको ये सेंटेंस का जो प्रोसीजर है ये अप्लाई करना है। पहला सेंटेंस, पायल रीड्स अ बुक, पायल रीड्स अ बुक। अब क्या अप्लाई करना है, विच मिस्टर गुप्ता, विच मिस्टर गुप्ता गेव। देखिए अब आप ध्यान दीजिए क्या आ रहा है, पायल रीड्स अ बुक विच मिस्टर गुप्ता गेव। आपका आंसर सही है या नहीं, विच आ रहा है। इससे पहले क्या आ रहा है, ए बुक, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। बाद में क्या आ रहा है, मिस्टर गुप्ता, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। ओके, इस प्रकार हम सेंटेंस जोड़ते हैं। और देखिए एक सेंटेंस, द वुड कटर कट द प्लांट, मिस्टर शर्मा या अनुज हैज watered it. The woodcutter cut the plant, Anuj has watered it. इस सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है किससे, विच से। देखिए पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रहा है, वुड कटर, इट मीन्स लकड़हारा जो लकड़ी काटने का काम करता है। दूसरा क्या है, अनुज। ये देखो दोनों ही पर्सन हो गए, इट मीन्स ये सब्जेक्ट वाला यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होगा, ये रूल भी अप्लाई नहीं होगा सब्जेक्ट वाला, ये रूल भी अप्लाई नहीं होगा सब्जेक्ट वाला। क्यों, क्योंकि इन तीनों में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। और यहाँ आप देखेंगे कि दोनों ही सब्जेक्ट क्या है, फोर पर्सन है, क्या है, पर्सन। जबकि विच का नियम क्या है, यदि आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा तो वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग या एनिमल, या तो वो निर्जीव वस्तु होनी चाहिए या फिर जानवर होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, पर्सन। तो आपकी ये तीनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी। तो फोर्थ कंडीशन की ओर चलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, प्लांट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, इट। ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि प्लांट के लिए ही हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर इट का यूज किया है। दोनों सेम हो गए। क्या करना है आपको, इट को रिमूव कर देना है। हो गया रिमूव। अब बनाएंगे इसको, द वुड कटर, द वुड कटर कट द प्लांट विच अनुज हैज watered. The woodcutter cut the plant which Anuj has watered. तो यहाँ देखिए which आ रहा है, इससे पहले नॉन लिविंग थिंग है, इससे पहले और इसके बाद में नाउन है। तो इस नाउन से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इससे पहले वाली नाउन का देखना पड़ेगा ये नॉन लिविंग थिंग या एनिमल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। ओके, इस प्रकार आपका ये विच कंजक्शन क्या हो जाता है, अब कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फॉर फर्दर कंजक्शंस। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।